श्रीमद् विष्णु स्कंद अध्याय 5। हम लोग प्रार्थनाएं जो ब्रह्मा इत्यादि देवगण भगवान को कर रहे हैं वो अध्याय से पाठ कर रहे हैं। कल हमने देखा किस प्रकार देवतागण अपने ऐश्वर्य को खो देते हैं वैष्णव अपराध या साधु निंदा के लिए। कई बार ये चर्चा भी आती है कि क्या दुर्वासा बहुत बड़े भक्त थे। अगर दुर्वासा बहुत बड़े भक्त थे तो अम्बरीश को अपराध कैसे किया। लेकिन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि केवल वैष्णव अपराधी हमारी भक्ति में बाधा नहीं है। कोई साधु है, चाहे वो पूर्ण वैष्णव नहीं है, उसके प्रति अपराध किया भी हमारी भक्ति में बाधा होता है। वरिष्ठ है, उनको किया गया अपराध भी भक्ति में बाधा होता है। और जीव अपराध भी होता है, सामान्य जीवों को भी परेशान करना ये भी अपराध होता है। पापाय परिपीडनम, दूसरे को पीड़ा देना ये भी पाप होता है। तो ये सारे अपराध हमारी भक्ति में बाधा बनते हैं। तो साधुओं की निंदा, उनके तदिया की निंदा देवताओं के राजा इंद्र द्वारा हो जाती है और उस कारण से वो सारा ऐश्वर्य खो देते हैं। देवता ब्रह्मा जी के पास आते हैं, एक सही मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हुए ब्रह्मा जी देवताओं को भगवान का आश्रय लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ब्रह्मा जी भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। सर्वप्रथम संबंध स्थापित कर रहे हैं। संबंध से भक्ति की क्रियाएं मीनिंगफुल होती हैं, अर्थपूर्ण होती है। संबंध में एक सभिदय मीनिंगफुल। कैसे संबंध अगर स्थापित नहीं होगा, हम किसके लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये प्रेरणा कभी आएगी नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी सबसे पहले संबंध स्थापित कर रहे हैं कि आप, मैं, भगवान शिव इत्यादि सभी लोग भगवान से ही तो उत्पन्न हैं। और क्योंकि हम भगवान से उत्पन्न हैं, आज समस्या के समय भगवान का ही एकमात्र आश्रय हमें लेना चाहिए। श्लोक संख्या 22। न यस्य वद्यो न च रक्षणीयो नोपेक्षणीया दरणानीय पक्षा तथापि सर्गस्थिति संयमार्थम धत्ते रजः सत्त्वमांसी काले। नीतू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए ना कोई वध्य है, ना रक्षणीय है, ना उपेक्षणीय और ना ही पूजनीय। फिर भी समयानुसार सृष्टि पालन तथा संहार के लिए वे सतो रजो या तमोगुण में विभिन्न रूपों में अवतार लेना स्वीकार करते हैं। हरे तो कृष्णा ये जो प्रभु। द्वैत भाव है, ये भौतिक जगत में होता है। आध्यात्मिक जगत में द्वैत भाव नहीं होता। द्वैत भाव अर्थात सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये द्वैत भाव है। उसी तरह द्वैत भाव की पराकाष्ठा होता है द्वेष और आसक्ति। ये द्वैत भाव की पराकाष्ठा है। किसी के प्रति हम बहुत आसक्त हो जाते हैं, किसी से हम बहुत द्वेष करते हैं। किसी के प्रति अनुकंपा करते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं। ये द्वैत भाव भगवान के अंदर नहीं होता। अर्थात वो किसी के भी स्पर्श में आएंगे, उसका उसका उत्थान ही करेंगे, उसके ऊपर अनुकंपा ही करेंगे। चाहे बाहर से देखने में लगे कि इसका तो साम्राज्य बढ़ रहा है, या इसका संहार हो रहा है, या इसका स्थिति तो बहुत अच्छी भली चल रही है। सृष्टि स्थिति प्रलय तीनों में भगवान जीव का उत्थान ही करते हैं। तात्पर्य अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण भुजी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, यह श्लोक बताता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सब पर संभाव रखते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री भगवान करते हैं। सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। न तो मैं किसी से ईर्ष्या करता हूँ, न किसी का पक्ष लेता हूँ, मैं सब पर संभाव रखता हूँ। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, वह मुझ में है और मैं भी उसका मित्र हूँ। यद्यपि श्री भगवान निष्पक्ष रहते हैं, किंतु वे अपने भक्तों को विशेष ध्यान रखते हैं। अतएव श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं,
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पुण्यात्माओं का उद्धार तथा दुष्टों का संहार करने के साथ साथ धर्म के सिद्धांतों की पुनः स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतरित होता हूँ। श्री भगवान को किसी की रक्षा या विनाश से कोई सरोकार नहीं होता, किंतु इस भौतिक जगत के सृजन, पालन तथा संहार के लिए उन्हें ब्रह्मा रूप में सतो, रजो या तमोगुण में कर्म करना पड़ता है। किंतु वास्तव में वे भौतिक प्रकृति के इन गुणों से प्रभावित नहीं होते। वे हरेक के परमेश्वर हैं। जैसे विधि तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजा कभी कभी किसी को दंड देता है या किसी को पुरस्कृत करता है, वैसे ही इस भौतिक जगत के कार्यकलापों से कुछ सारोकार न होने पर भी पुण्य पुरुषोत्तम भगवान कभी कभी देश, काल तथा ध्येय के अनुसार विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। एकमात्र भगवान का कर्तव्य या भगवान का ध्येय होता है किस तरह जीवात्मा को सतमार्ग पर लेकर के आए। तो उसके लिए जो कुछ आवश्यकता होती है भगवान उस कार्य को करते हैं। तो मानो ब्रह्मा जी ये बताना चाह रहे हो कि आपकी जो परिस्थिति है वो भगवान से स्वतंत्र नहीं है। आप इस तरह मत सोचो कि भगवान को आपकी स्थिति का ज्ञान नहीं है। कई बार हमको लगता है कि ऊपर वाले तेरे को पता है कि नहीं क्या चल रहा है मेरे जीवन में। ऐसा नहीं है। हर स्थिति का ज्ञान भगवान को है। वो कोई हमसे द्वेष नहीं करते हैं कि हमारी जीवन में समस्याएं आ रही, हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, हमें किसी उच्च स्थान पर स्थित करना चाहते हैं। उसके लिए भगवान हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियां लाते हैं। अयं च तस्य स्थिति पालन क्षणः सत्वं जुषाणस्य भवाय देहिनां तस्माद् व्रजामः शरणं जगद्गुरुं स्वानां सनोध्यास्यति सुरप्रिया। पिंकी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। भौतिक देह धारण करने वाले जीवों के सत्वगुण का आह्वान करने का यही अवसर है। सत्वगुण श्री भगवान के शासन की स्थापना करने के निमित्त होता है, जो सृष्टि के अस्तित्व का पालन करेगा। अतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए यह उपयुक्त समय है, क्योंकि वे देवताओं पर स्वभावतः अत्यंत दयालु हैं और उन्हें प्रिय हैं। अतः वे हमें निश्चय ही सौभाग्य प्रदान करेंगे। हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी मानो इस तरह बोल रहे हो, तुमको अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छी पढ़ाई करो। अर्थात जीवन में कष्ट नहीं चाहिए, सतोगुण को अपनाओ, सतोगुणी जीवन जियो, भगवान का आश्रय लो, अपने आप भगवान आपका पालन करेंगे। जो रजोगुणी तमोगुणी होंगे उनको फिर उस प्रकार से आदान प्रदान होगा। आप सतोगुणी रहोगे, भगवान उस तरह आपका पालन करेंगे। आरती माता जी। तात्पर्य: भौतिक जगत का संचालन प्रकृति के 3 गुणों से होता है। ये है सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। रजोगुण से भौतिक वस्तुओं का सृजन होता है, सत्वगुण से उनका ठीक से पालन होता है, और जब सृष्टि ठीक से स्थित नहीं रहती तो तमोगुण से उनका विनाश हो जाता है। इस श्लोक में हम कलयुग की स्थिति समझ सकते हैं, जिसमें से इस समय हम गुजर रहे हैं। कलयुग के प्रारंभ में, या यूं कहें कि द्वापर युग के अंत में, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और श्रीमद् भगवद गीता के रूप में अपने उपदेश छोड़कर गए, जिसमें उन्होंने सभी जीवों को उनकी शरण में आने के लिए कहा है। किंतु कलयुग के प्रारंभ से ही लोग भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर आत्मसमर्पण नहीं कर पा रहे हैं। अतएव लगभग 5000 वर्षों के बाद भगवान श्री कृष्ण पुनः चैतन्य महाप्रभु के रूप में सारे विश्व को यह सिखाने के लिए आए कि भगवान श्री कृष्ण की शरण कैसे ग्रहण की जाए और किस तरह शुद्ध हुआ जाए। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का अर्थ है पूर्ण शुद्धि प्राप्त करना। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम विविध प्रकार के सारे धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों के फल से बचा लूंगा, तुम डरो मत। इस तरह जैसे ही कोई भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण में जाता है, त्यों ही वह निश्चित रूप से समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। अभी तमोगुण रजोगुण से मुक्त यदि होना है तो उसका मार्ग क्या है? उसका मार्ग है भगवान का आश्रय लेना, और वही पथ श्री चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो पथ दिया है वो कोई भौतिक उपलब्धियों को प्राप्त करने का पथ नहीं है। इसलिए कई बार लोग तर्क भी करते हैं। अभी 2-3 दिन पहले मुझे एक भक्त मिले मंदिर में, वो बता रहे थे कि उनका बिजनेस में बहुत हानि हो गई। तो उनके साथ वाले उनको चुनौती दे रहे थे कि तुम तो इतनी भक्ति करते हो, तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो गया? इसका कोई लेना देना ही नहीं है।
आपके बिजनेस का, आपके व्यापार का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत ऊंची वस्तु है। जैसे मानो कोई बड़ी यात्रा पर निकला हो और चलते चलते उसकी चप्पल टूट जाए, तो उस यात्रा का उस चप्पल टूटने से कोई लेना देना नहीं है। वो दूसरी चप्पल पहनेगा, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएगा। उसी तरह ये भगवत मार्ग की जो यात्रा है वो भगवत धाम तक की यात्रा है। इसके बीच में कई वस्तुएं बदलेंगी, कई उतार चढ़ाव आएंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। चैतन्य महाप्रभु हमें शुद्ध होने का, शरणागत होने का मार्ग बताते हैं। सचिन प्रभु पढ़िए। ललिता माता जी। हरे कृष्णा। कलयुग कल्मश से भरा है, इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में 12.3.51 में हुआ है। कलेर दोष निधे राजन अस्ति होको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। यह कलयुग अनंत दोषों से भरा है, निसंदेह यह दोषों के सागर दोष निधि के समान है, किंतु इसमें एक ऐसा अवसर भी है, कीर्तनाद एवं कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके मनुष्य कलयुग के कल्मश से छूट सकता है और वह अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में भगवत धाम को लौट सकता है। कलयुग का यही शुभ अवसर है। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो उन्होंने आदेश दिए, और जब कृष्ण भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं प्रकट हुए तो उन्होंने हमें वह मार्ग दिखलाया जिससे कलयुग के सागर को पार किया जा सके। वह मार्ग है हरे कृष्ण आंदोलन का मार्ग। जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो उन्होंने संकीर्तन आंदोलन के युग का सूत्रपात किया। यह भी कहा जाता है कि यह युग 10,000 वर्षों तक रहेगा। इसका अर्थ यह होता है कि संकीर्तन आंदोलन को स्वीकार करने तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने मात्र से इस कलयुग के पतितात्माओं का उद्धार हो जाएगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध जिसमें श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन हुआ था, उसके पश्चात कलयुग को 4,32,000 वर्षों तक रहना है, जिसमें से केवल 5,000 वर्ष बीते हैं। इस प्रकार अब भी 4,27,000 वर्ग शेष हैं। इनमें से अगले 10,000 वर्षों तक श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा 500 वर्ष पूर्व उद्घाटित संकीर्तन आंदोलन कलयुग के पतितात्माओं को कृष्ण भावनामृत आंदोलन स्वीकार करने, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने एवं भौतिक अस्तित्व के पाश से छूटकर भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर प्राप्त होता रहेगा। इस प्रकार हरे से कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु ने जो ये संकीर्तन आंदोलन दिया है, वास्तव में ये कलयुग का गुण है कि कलयुग में केवल भगवान के नाम का आश्रय लेके हम भगवान का शरणागति प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग जब कॉलेज में थे तो थोड़ा आपस में मजाक भी करते थे कि प्रभुपाद बोलते हैं 10,000 वर्षों तक ये आंदोलन चलेगा। तो मान लो ये मनुष्य जीवन में हम शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं कर पाए और फिर 84 लाख योनि में गए, तो जब तक वापस मनुष्य बनेंगे 10,000 वर्ष निकल जाएंगे। तो ऐसे हम लोग मजाक करते थे कि अभी से गंभीरता से भक्ति का अनुसरण करना चाहिए। पूजा माता जी। नीलेश प्रभु। राहुल देव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। अ, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सदैव शक्तिमान रहा है, किंतु कलयुग में कलयुग के लिए यह विशेषतया शक्तिमान है। एतव महाराज परीक्षित को उपदेश देते हुए सुखदेव गोस्वामी ने हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन पर बल दिया है। कलेर दोष निधे राजस राजस्ति होको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजते। हे राजा, यद्यपि यह कलयुग दोषों से पूर्ण है, किंतु फिर भी इस युग का एक उत्तम गुण है। वह गुण यह है कि हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से ही मनुष्य भवबंधन से मुक्त होकर दिव्य लोक को जा सकता है। एक ही अक्षरे में प्रभुपाद 2 बार पूरा ये श्लोक रिपीट कर रहे हैं। एक बार कोई मिस कर जाए, दोबारा प्रभुपाद पूरा श्लोक डाले किस तरह कलयुग दोषों से भरा हुआ है। कोई समुद्र तट पर जाकर के बोले पानी दिख रहा है क्या? पानी पानी दिखेगा, समुद्र में और क्या दिखेगा? तो कली में दोष ही दोष हैं।
एक दूसरे के दोष देखने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। लेकिन उस कली में एक गुण है, अगर भक्त सब मिलके हरिनाम का आश्रय लें तो मुक्त संगा परम ब्रजेत, भगवान का आश्रय भी उतनी सहजता से ही प्राप्त कर सकते हैं। मानसी राधा माता जी। अंकित गुप्ता ये प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये हम्म, ऊपर थी, स्क्रीन दिख नहीं रहा था। हम्म, जिन लोगों ने पूर्णतः कृष्ण भावनामृत में रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का प्रसार करने का कार्य स्वीकार किया है, उन्हें लोगों को भवबंधन से आसानी से उबारने के इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अतएव हमारा कर्तव्य है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों को अनुगमन करें और निष्ठापूर्वक सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन, कृष्ण भक्ति का प्रचार करें। मानव समाज की शांति तथा समृद्धि के लिए यह सर्वोत्तम कल्याण कार्य है। और श्री शिला चैतन्य प्रभुपाद महा यही नहीं रुक रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं आपको स्वयं तो आश्रय लेना ही है, अपने जीवन को कलमश मुक्त करना है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है, प्रभुपाद यहाँ पर बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों को पालन करते हुए निष्ठापूर्वक सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार प्रसार करें। तो इसके लिए भक्तों को समर्पित होना पड़ेगा। हम लोग सब अपने जीवन में व्यस्त रहेंगे तो ये कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम सब अपने जीवन को इस तरह ढालें कि सारे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार हो। इसके लिए हम लोग प्रयास कर पाए। प्रथम प्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन कृष्ण संकीर्तन के प्रसार में निहित है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो। यह इतना यशस्वी क्यों है, इसकी भी व्याख्या श्री चैतन्य महाप्रभु ने की है। चेतो दर्पण मार्जनम, हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से मनुष्य का हृदय स्वच्छ होता है। सारी कठिनाई तो यह है कि इस कलयुग में सत्व गुण नहीं रह गया है और लोगों के हृदय स्वच्छ नहीं हैं। अतएव लोग अपने शरीर को ही आत्मा मानने की भूल कर रहे हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े विचारक तथा विज्ञानी भी जिनसे हमारा संपर्क होता है, इस विचार के हैं कि वे शरीर हैं। अभी उसी दिन हम एक प्रमुख विचारक टॉमस हक्सले से विचार विमर्श कर रहे थे, जिन्हें अंग्रेज होने का गर्व था। इसका अर्थ यह हुआ कि उनमें देहात्म बुद्धि थी। यह भ्रम हमें सर्वत्र मिलता है। मनुष्य में देहात्म बुद्धि के आने पर वह बिल्ली या कुत्ते जैसा पशु बन जाता है। स एव घोखर। इस प्रकार हमारे हृदयों में जो सबसे गंदी वस्तुएं हैं, उनमें से सबसे अधिक खतरनाक वस्तु शरीर को ही आत्मा मानने की भ्रांत धारणा है। इस भ्रांति में आकर मनुष्य सोचता है, मैं यह शरीर हूँ, मैं अंग्रेज हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं अमरीकी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। यही भ्रांत धारणा सबसे बड़ा अवरोध है और इसे हटाना होगा। भगवत गीता का और श्री चैतन्य महाप्रभु का यही आदेश है। तो अभी अभी जो चैतन्य महाप्रभु का उपदेश शिला प्रभुपाद बता रहे थे कि कैसे सारी पृथ्वी में प्रचार करना चाहिए, वहां से ये सिद्धांत कहाँ आ गया? गोखर पे कहाँ से आ गया? लिंक क्या है? दोनों के बीच में लिंक क्या है? प्रभुपाद बता रहे थे हरिनाम का आश्रय लेना है और हमारा कर्तव्य है सारी पृथ्वी में प्रचार करना है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में ये कहाँ से आ गया कि शरीर नहीं होना चाहिए, ब्रिटिश नहीं, अमेरिकन नहीं, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, शारीरिक चेतना नहीं? इन दोनों के बीच में लिंक क्या है? यस बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। अगर हमको प्रचार करना है तो सबसे पहले इस देहात्म बुद्धि से हमें बाहर आना होगा। वेरी गुड। हम सोचेंगे अरे मेरी तो पीठ दुख रही है, कल जाऊंगा, मेरे तो पैर दुख रहे हैं, कल जाऊंगा, मैं तो छोटा हूं, मेरी बात कौन सुनेगा, मैं तो वृद्ध हो गया हूं, मेरी बात कौन सुनेगा। ये सारी जो धारणा है देहात्म बुद्धि में जब तक रहेंगे तब तक श्री चैतन्य महाप्रभु के पथ को यथारूप अनुसरण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भगवत भक्ति का प्रथम शिक्षा है हम शरीर नहीं, हम आत्मा है।
प्रभुपाद पूरे समय प्रवचनों में ये सिखाते रहे। क्यों? वहीं पर आके बड़े बड़े विद्वान अटक जाते हैं, बड़े बड़े मंडलेश्वर इत्यादि, वो बात वही करेंगे, तुम्हारा जन्म इस जाति में हुआ है, तुम्हारा ये हुआ है, तुम्हारा वो, तुम्हारा ये, मतलब देहात्म बुद्धि से बाहर नहीं निकल पाए। तो सबसे पहली शिक्षा आध्यात्मिक जगत की है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और जब अपने आप को आत्मा स्वीकार कर लेंगे तब आत्मा के लिए जागरूक होंगे। जितना हम शरीर का ध्यान रखते हैं उससे करोड़ों गुना ज्यादा आत्मा का ध्यान रखेंगे, आत्मा से संबंधित वस्तुओं को महत्वपूर्ण मानेंगे। ये उसका मुख्य प्रयोजन है। भूमिका माता जी पढ़िए आगे। निसंदेह भगवत गीता का शुभारंभ ही इस आदेश से होता है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरम प्राप्तिम धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार देहधारी आत्मा इस शरीर में निरंतर बचपन से युवावस्था और फिर बुढ़ापे में चलता रहता है, उसी तरह आत्मा मृत्यु के समय दूसरे शरीर में चला जाता है। किंतु इस परिवर्तन के स्वयं सिद्ध आत्मा विचलित नहीं होता। यद्यपि आत्मा शरीर के भीतर रहता है, लेकिन भ्रांति एवं पशु प्रवृत्ति के कारण मनुष्य शरीर को ही आत्मा मान बैठता है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है, चेतो दर्पण मार्जनम। भ्रांतियों से पूर्ण हृदय को पूरी तरह स्वच्छ करना मात्र श्री कृष्ण संकीर्तन के माध्यम से संभव है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अग्रणी लोगों को इस सुअवसर पर गंभीरता से विचार करके पतित आत्माओं पर दयालु बनकर उन्हें भौतिक जीवन की भ्रांतियों से उबारना चाहिए। दोबारा प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लीडर्स हैं, जो नेतृत्व करना चाहते हैं या जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनका ये कर्तव्य है गंभीरता से विचार करें कैसे प्रचार कार्य आगे बढ़े। सारा समाज इस भ्रांति में डूबा हुआ है कि शरीर ही सब कुछ है, शारीरिक चेतना ही सब कुछ है, शरीर के संबंधित सफलता को अपनी सफलता मानते हैं। इस भ्रांति को पूरी पृथ्वी से तोड़ने का दायित्व कृष्ण भावनामृत आंदोलन का है। तो ये गंभीरता से अनुयायियों को विचार करना चाहिए, उसके अनुसार से काम करना चाहिए, प्रभुपाद की अपेक्षा है। प्रीति माता जी, प्रीति भाटिया माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मनुष्य इस भौतिक संसार में किसी भी तरह से सुखी नहीं रह सकता। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, अब्रह्मा भ्रूणा लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन। इस भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से निम्नतम लोक तक सभी दुख के स्थान है, जहाँ बारंबार जन्म तथा मृत्यु होते रहते हैं। अतएव चंद्रमा तक जाने की कौन कहे। यदि कोई सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक भी चला जाए तो भी तो इस भौतिक जगत में कहीं सुख नहीं है। यदि कोई सचमुच सुख चाहता है तो उसे वैकुंठ लोक जाना चाहिए। भौतिक जगत जीवन टिकाए रखने के संघर्ष के लिए जाना जाता है और योग्यतम की उत्तर जीविता सुप्रसिद्ध सिद्धांत है। किंतु इस भौतिक जगत के बेचारे लोग यह नहीं जानते कि उत्तर जीविता क्या है और सक्षम कौन है। उत्तर जीविता का अर्थ यह नहीं होता कि कोई मर जाए, इसका अर्थ यह है कि वह मरे नहीं अपितु ज्ञान के शाश्वत आनंदमय जीवन का भोग करे। यह उत्तर जीविता है। कृष्ण भावनामृत ज्यादा से आंदोलन ज्यादा लोग क्या सोचते हैं, सर्वाइवल सर्वाइवल, मतलब हम जीवित रह लिए, वो बहुत बड़ा काम हमने कर लिया, ये बहुत बड़ा उनका लक्ष्य उन्होंने सिद्ध कर लिया, हम जिंदा रह लिए, उन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया हमने। लेकिन वास्तव में इस जीवन का उद्देश्य क्या है, इससे लोग अनजान हैं। और इसलिए क्या करना चाहिए, प्रभुपाद फिर आगे निर्देश दे रहे हैं। ये पर्पट बहुत महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद छोड़ नहीं रहे, बार बार बोल रहे हैं। बबीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। इसका अर्थ यह है कि वह मरे नहीं अपितु ज्ञान के शाश्वत आनंदमय जीवन का भोग करे। यह उत्तर जीविता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन हर व्यक्ति को उत्तर जीविता के लिए सक्षम बनाने के निमित्त है। निसंदेह यह जीवन संघर्ष को रोकने के निमित्त है। श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता जीवन संघर्ष को रोकने के लिए निश्चित आदेश देते हैं और बताते हैं कि नित्य जीवन में किस प्रकार उत्तरजीवी बना जाए। अतएव संकीर्तन आंदोलन एक महान अवसर है। मात्र भगवत गीता का श्रवण करने एवं हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करने से मनुष्य पूर्ण शुद्ध हो जाता है। इस जीवन संघर्ष का अंत हो जाता है और मनुष्य भगवत धाम को वापस जाता है।
तो जिस हरे कृष्ण। संघर्ष से देवता भी जूझ रहे हैं, बार बार उनका ऐश्वर्य छीन लिया जाता है, बार बार असुर लोग आक्रमण कर देते हैं, जिस समस्याओं से देवता भी जूझ रहे हैं, उससे भी व्यक्ति मुक्त हो सकता है अगर संकीर्तन आंदोलन का आश्रय ले ले। ये कितना बड़ा अवसर हमारे पास में है। प्रभुपाद हमको स्मरण दिला रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये तात्पर्य है। बार बार शिला प्रभुपाद ने हमें संकीर्तन आंदोलन का महत्व और प्रचार के महत्व को दर्शाया है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है किसी का? सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे अभी एक लाइन में आया था कि ब्रह्मलोक में भी कोई सुख ही नहीं है, सुख नहीं है वहां पर भी। तो प्रभु जी, हमें भौतिक जीवन में तो पता है सैकड़ों तरह की समस्याएं, मंडेन प्रॉब्लम्स है, लेकिन वहां पर क्या दुख होता है मतलब? ब्रह्मलोक सूक्ष्म दुख होते जाते हैं। जितना उच्च लोकों में जाते हैं उतना दुख सूक्ष्म होते जाते हैं। जैसे इंद्र तृप्ति भी स्थूल से सूक्ष्म होती है। स्थूल इंद्र तृप्ति इंद्रियों की इंद्र तृप्ति है, लेकिन सूक्ष्म इंद्र तृप्ति मान प्रतिष्ठा की इंद्र तृप्ति है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो मान प्रतिष्ठा की इंद्र तृप्ति में हनन पड़ता है। जैसे देवताओं का ऐश्वर्य निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, उसी तरह कई बार ब्रह्मलोक पर भी आक्रमण हो जाता है। बृहद भागवतामृत में ऐसा उल्लेख आता है। एक बार ब्रह्मा जी सरोवर पे स्नान करने के लिए गए और उस समय पर एक राक्षस ने आक्रमण कर दिया, तो अपना पद छोड़कर ही भाग गए। तो ब्रह्मा की सीट खाली। अब भगवान को खुद को निश्चय करना पड़ा किसको ब्रह्मा बनाएंगे, तो गोप कुमार को ब्रह्मा बनाया गया। तो इस तरह से वहां पर भी इस तरह आक्रमण संभव है, इनसिक्योरिटीज वहां भी है। तो ये सूक्ष्म समस्याएं वहां पर बढ़ती जाती। हाँ, रोटी कपड़ा मकान की समस्याएं नहीं होंगी, लेकिन सूक्ष्म समस्याएं उधर भी होती हैं। जी हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, देहात्मक बुद्धि से हम बोलते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये रियलाइजेशन नहीं आता प्रभु जी। वो देहात्मक बुद्धि से हम देहात्म कैसे बुद्धि बाहर मतलब निकल सकते उल्टा, हैं? देह आत्मा, देह को खुद समझना, ये देहात्म बुद्धि होती है। तो उसमें व्यक्ति सोचता है मैं शरीर हूं, और देहात्म बुद्धि का उल्टा है आध्यात्मिक चेतना। आध्यात्मिक मतलब मैं आध्यात्मिक स्फुलिंग हूं, मैं भौतिक नहीं हूं। साक्षात्कार कैसे आता है? साक्षात्कार सेवा से आता है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो प्रणिपात किया, गुरु से श्रवण किया, लेकिन सेवया, वो ज्ञान साक्षात्कार में कैसे बदलेगा? सेवा के माध्यम से। तो जब हम सेवा करते हैं, गुरु के कार्य को सिद्ध करने के लिए जिम्मेदारी लेते हैं, तो वो सेवा के माध्यम से ज्ञान साक्षात्कार में परिणत हो जाता है। बसंत प्रभु। ठीक प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं एक चीज देख रहा था कि जो जैसे हेल्थ है और फैमिली है, ऑफिस है, साधना है, तो इस चारों चीज में किसी एक को बैलेंस करते हैं, मतलब इसको बैलेंस करते तो ये, तो किसी दिन साधना को प्रायोरिटी देते हैं, किसी दिन हेल्थ को, और समटाइम्स तो मतलब सब कुछ अनबैलेंस्ड हो जाता है। तो मैं यही सोच रहा था कि क्या ये हमेशा चलने वाला है, या कुछ ऐसा होगा कि जब धीरे धीरे सब ठीक होगा? हरे कृष्ण। देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक, माया हमारी परीक्षा लेती है कि हम भक्ति में कितने गंभीर हैं। तो ये समस्याएं बढ़ेंगी, और किस तरह बढ़ेंगी? अलग अलग डिटेल्स के हिसाब से बढ़ेंगी। अभी जैसे मैं बता रहा था, स्थूल समस्याएं आ रही हैं, ग्राफ जो बोलते हैं ग्रॉस मटेरियल प्रॉब्लम्स। बाद में सूक्ष्म समस्याएं आएंगी, मन में अहंकार आएगा, उससे भक्त को जूझना पड़ता है। मन में मान सम्मान की प्रत्याशा आएगी, उससे भक्त को जूझना पड़ता है। तो ये माया का टेस्टिंग है। एक तो ये। दूसरा, ये हमारे लिए अवसर है कि हम भगवान का आश्रय लें। जितना ज्यादा भक्त आश्रय लेगा, जितना गंभीरता से प्रार्थना करेगा, वो सब कुछ मैनेज कर सकता है। तो ये हमारे लिए एक ट्रेनिंग पीरियड है कि हम लोग कितना गंभीरता से भगवान का आश्रय लेना चाहते हैं। कब तक चलेगा, उत्तर देना मुश्किल है, लेकिन अभी वर्तमानिक परिस्थिति में कितने गंभीर हम हो सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। आकर्षणी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसमें लिखा है कि हम जीवित रहने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं वो ही महत्वपूर्ण है,
लेकिन हम जान गए हैं कि ये महत्वपूर्ण नहीं है। पर ये बात हम अपने परिवार में भी अच्छे से नहीं समझा सकते हैं, दूसरों को कैसे समझाएंगे? वो बोलते हैं नहीं, पहले भौतिक जीवन की उपलब्धियां प्राप्त करो, ये हमसे बात का कम काम है। अपने जीवन में इसको अपनाना चाहिए। जब भक्त स्वयं अपने जीवन में निष्ठावान होता है तो उसके वचनों में शक्ति होती है। अभी हमारी बंदूक खाली क्यों जा रही है? बंदूक में बारूद नहीं है। तो जब हमारा जीवन में हम इस तथ्य को समझ जाएंगे, निष्ठापूर्वक भक्ति करेंगे, तो हमारे एक एक वचन में शक्ति होगी। इसलिए गुरुजन एक बार बोलते हैं कैसे व्यक्ति परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि उनके वचनों में वो साक्षात्कार की शक्ति है। तो इसलिए अच्छे से भक्ति का अनुसरण करना प्रचार का अंग है। बिना अच्छे से भक्ति करे कोई प्रचार भी नहीं कर सकता। तो दोनों एक साथ में चलने चाहिए, अच्छे से अपनी भक्ति का अनुसरण और प्रचार। अच्छा प्रभु जी, एक सवाल कल और आया था मेरे पास कि अब हम जो कार्य कर रहे हैं तो वो हम पिछले कर्म बंधन का भोग रहे हैं या आगे के लिए कर्म तैयार कर रहे हैं? दोनों होते हैं। पिछले कर्मों से हमारी परिस्थितियां सृजित होती हैं, इस परिस्थितियों में आज हम हैं, और इन परिस्थितियों में जो निर्णय हम ले रहे हैं वो हमारे अगले कर्म निर्धारित हो रहे हैं। तो इस तरह दोनों के बीच में हम लोग रहते हैं। श्याम गोविंद प्रभु जी। तो ये जो इसमें आया है बोर्ड में कि सक्षम तन की उत्तर जीविता सुप्रसिद्ध सिद्धांत है, थोड़ा सा ये और आप थोड़ा। लोग बाग बोलते हैं ना कि सर्वाइवल, सर्वाइवल इंग्लिश में बोलते हैं प्रभुपाद, सर्वाइवल मतलब हम अच्छे से रहते हैं, हमारा परिवार देखो सेट हो गया, बच्चे बढ़िया अच्छी अच्छी जगह पहुंच गए, हमने तो गंगा नहा ली, हमने अपना कर्तव्य कर ली, इसी को अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं ये मूर्खता है। मानो कोई व्यक्ति लड़ झगड़ के कैसे ना कैसे ट्रेन में बैठ जाए, बोले हाँ मेरा तो गंतव्य पे मैं आ गया। नहीं, अभी ट्रेन में यात्रा करके तुमको जहां जाना है उसकी विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं रेलवे ट्रेन में भी नहीं बैठा, रेलवे स्टेशन पे मैं आ गया, मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। नहीं, यात्रा करनी पड़ेगी। उसी तरह से लोग अपने सर्वाइवल को, अपने परिवार के सर्वाइवल को ही जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं, जो कि मूर्खता है। वो प्रभुपाद वहां बता रहे हैं। तो जीवन मिला है किसके लिए, ये विचार करना चाहिए। तो वो कृष्ण भक्ति है। राहुल देव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वर्तमान में हम देखते हैं कि कहीं पर भी हम मंदिरों में जाते हैं तो हमको सब जगह बहुत भीड़ मिलती है। लेकिन वहाँ जैसे हम प्रचार की बात करें, वहीं पर अगर हम किसी को कुछ चीज अगर समझाने लगे कि हाँ नहीं, भक्ति, सीरियस भक्ति किसको बोलेंगे, तो वहाँ आदमी भाग जाता है, मतलब नियमों में नहीं जाना चाहता। तो भगवान के दर्शन करने तो वो आ रहा है, तो क्या भगवान की उन पे ऐसी कृपा नहीं हो सकती है कि वो उन चीजों को और अच्छे डीपली समझे और आगे बढ़े? देखिए, भगवान हम सबको स्वतंत्र इच्छा देते हैं। हम सबके पास स्वतंत्र इच्छा है, नहीं तो हम रोबोट होते, हम जीव होते ही नहीं, है ना। हम सबको भगवान ने स्वतंत्र इच्छा दी है। अब उस स्वतंत्र इच्छा का हम कैसे उपयोग लेते हैं, ये हमारा दायित्व है। तो भगवान अवसर दे रहे हैं कि तुम्हारे पास अच्छे मार्ग पे जाने का, भगवत भक्तों का संग करने का, शास्त्र अनुरूप जीवन जीने का अवसर है। अब लोग अगर उसको ना स्वीकारें तो वो उनका निर्णय होता है। भगवान कभी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भगवान अवसर सबको देते हैं, लेकिन उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो जो मंदिर जा रहे हैं उनको भी लाभ मिलेगा, लेकिन पूर्ण लाभ कब मिलेगा? जब भगवान के निर्देशों को पालन करेंगे। जो प्रभुपाद अंतिम लाइन में बोले, दो चीज, भगवत गीता का पठन और हरिनाम संकीर्तन का अपनाना, ये दो चीज करेंगे तो पवित्र हो जाएंगे। लेकिन ये दो चीज नहीं करेंगे, घूमते रहेंगे, तो उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल टूरिज्म। तो बढ़िया पर्यटन है, मस्त घूमो फिरो सेल्फी लो, अच्छा है। कम से कम तामसिक जगहों पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति तब तक नहीं होगी जब तक गंभीरता से भगवान के वचनों को पालन नहीं करेंगे। मणि माता जी। युवा के मन में ये रहता है कि जैसे भगवान ने, राम भगवान या कृष्ण भगवान, इस इन रूपों में वो पृथ्वी पर आए, तो उनके बारे में सबको बहुत कुछ पता है कि उनकी माता कौशल्या थी या दशरथ जी थे या नंद महाराज या यशोदा जी। लेकिन जो हरि रूप है प्रभु जी, तो उसके बारे में वो प्रचलित तो बहुत है, लेकिन अब हम अध्याय 1 में
श्लोक 30 पे जाएंगे तब हमको पता चलेगा कि ये भगवान विष्णु ने भी हरि मेधा की पत्नी हरिणी के गर्भ अलग से अलग जन्म ली अलग थी, हरि अलग के नाम। अवतार अलग अलग श्रेणी में होते हैं। जो लीला अवतार हैं भगवान के, वो ज्यादा प्रसिद्ध हैं क्योंकि उनकी लीलाओं के माध्यम से लोगों को सरलता से उनके कार्यकलाप, उनके परिकर स्मरण हो जाते हैं। तो राम अवतार, कृष्ण अवतार, ये लीला अवतार में आते हैं। अभी हरि इत्यादि जो अवतारों का वर्णन है, मनवंतर अवतार, एक बार मनवंतर में एक बार आते हैं, सूक्ष्म लीला, थोड़ी सी लीला करके चले जाते हैं, तो ज्यादा चर्चा ना होने के कारण ज्यादा प्रचलन में नहीं रहते, वो कारण है। दूसरा जी एक और भी है, कई अवतारों के माता पिता नहीं है। जैसे मत्स्य अवतार माता पिता नहीं है, कूर्म अवतार माता पिता नहीं, नरसिंह अवतार माता पिता नहीं, मोहिनी अवतार माता पिता नहीं। तो कई अवतार ऐसे भी होते हैं जिसमें भगवान बिना माता पिता के भी आते हैं, ये दिखाने के लिए कि आगे जाके कलयुग में कुछ लोग ऐसा प्रश्न भी पूछेंगे कि कृष्ण और राम के तो माता पिता थे, वो भगवान कैसे हुए। तो ये उत्तर देने के लिए भगवान कुछ अवतार ऐसे भी लेते हैं बिना माता पिता के, कि भाई मैं जैसे आना चाहता हूं वैसे आ सकता हूँ, ये मेरी स्वतंत्र इच्छा है। जी। अंकित प्रभु, अंकित गुप्ता प्रभु यहाँ है क्या? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ। प्रभु जी, ये एक डाउट था कल की क्लास में भक्ति प्रभु स्वामी। मतलब ये है कि वो बोल रहे थे कि जैसे सत्संग रस गुणों का प्रभाव, आपकी आवाज आवाज तो जीव प्रभु स्वतंत्र इच्छा आपका। जब करता है। हाँ हरे बताओ। कृष्ण प्रभु, आवाज आ रही है? हाँ बताओ। हाँ प्रभु जी। तो जैसे बैकुंठ में कुंठा नहीं होती है, तो जीव जो है इन सभी गुणों के प्रभाव से परे रहता है। और जैसे जीव इन सब गुणों से परे रहता है, तो वो स्वतंत्र इच्छा क्यों करता है? जब जीव के पास फॉल्स ईगो नहीं है वहां पे, तो स्वतंत्र इच्छा करता है और फॉल्स नीचे आ ईगो, जाता है। फॉल्स तो ईगो उसको और स्वतंत्र इच्छा स्वतंत्र होती इच्छा क्यों में, है जब वो गुणों से परे है? तो हाँ, स्वतंत्र इच्छा और फॉल्स ईगो में अंतर है। मिथ्या अहंकार भौतिक जगत में आने के बाद उसको आवरण करता है, लेकिन स्वतंत्र इच्छा जीव की हर जगह पर हो सकती है। जैसे मैं अभी राहुल देव प्रभु के उत्तर में बता रहा था, अगर स्वतंत्र इच्छा आध्यात्मिक जगत में होती नहीं तो हम लोग रोबोट्स ही होते, फिर वहां वहां भगवान से प्रेम करने का मतलब ही क्या होता। जैसे मानो आप अच्छे भले तैयार होके सूट बूट पहन करके सड़क पे चल रहे हो, अब आपकी इच्छा हो गई कीचड़ में छलांग लगाने की, अब वो इच्छा होने से आप कीचड़ में नहीं लिपटे, लेकिन जब इच्छा के ऊपर आपने एक्शन लिया, आप कूद ही गए, तो अब कीचड़ आपको छोड़ेगी नहीं, अब आपके पूरे कपड़े खराब हो जाएंगे। तो उसी तरह आध्यात्मिक जगत में गलत भावनाएं नहीं है, मिथ्या अहंकार नहीं है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर्य नहीं है। लेकिन जब आपने इच्छा ही कर ली कीचड़ में कूदने की, जब आप भौतिक संसार में आने की ठान ही ली, जब आप इधर आए, तो ये सब आवरणों ने आपको ढक लिया। तो ये बात 100% सही है कि आध्यात्मिक जगत में कोई गलत इच्छाएं, कोई गलत भावनाएं, कोई अनर्थ नहीं है। लेकिन जीव इच्छा कर लिया यहाँ से बाहर जाना है, तो जब बाहर जाने की इच्छा की, तो फिर ये सारे आवरणों ने उसको ढक लिया। थैंक यू प्रभु जी। पर वही जीव इच्छा क्यों करता है? क्योंकि अगर जो जीव कीचड़ में कूदने की इच्छा क्यों करेगा अगर उसके वो आत्मा में कोई वो आवरण आप नहीं है? वो यहाँ आप तो उसको अपनी काम क्रोध लोभ है, इसलिए वो वो इच्छा आप करता अपनी है। बेटी को देख के समझ सकते हो। आपकी बेटी जिद्दी करती है, जी प्रभु जी। क्यों करती है? उसका कोई लॉजिक है? समझती नहीं है बच्चे, हाँ इसलिए। बस, तो यही जीव है। जीव भगवान के सामने बच्चा है, समझता नहीं है, मुझे तो दूर जाना है बस, अभी उसका कोई लॉजिक नहीं है। और ये बचपने का हर्जाना उसको भौतिक संसार के रूप में भुगतना पड़ता है। हरे कृष्णा। श्री थैंक प्रभुपाद यू। की थैंक जय, यू। संवित भक्तवृंद की जय।